सेना में उनका कंट्रोल है और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाति के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। सेना में रिक्रूटमेंट मेरिट के आधार पर होती है। वहां आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेडिकल स्ट्रेंथ और देश सेवा का जज्बा देखा जाता है, आपकी जाति नहीं। ये एक ऐसी चीज है जिस पर देश की हर सरकार, चाहे फिर वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की, हमेशा से सहमत रही है। तो फिर राहुल गांधी यहाँ पे किस कंट्रोल की बात कर रहे हैं? क्या उनका इशारा जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट या राजपूत रेजिमेंट की तरफ है? ये सारे रेजिमेंट्स अंग्रेजों ने बनाए थे मार्शियल रेस थियरी के बेसिस पे 1857 की क्रांति के बाद। 1949 में इस मार्शियल रेस थियरी को ऑफिशियली खत्म कर दिया गया। अगर कुछ रेजिमेंट्स के नाम पुराने चले आ रहे हैं तो वो उनकी लेगेसी को बरकरार रखने के लिए है, क्योंकि इन रेजिमेंट्स ने देश की रक्षा के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, तो इनको ऐसे खत्म नहीं किया जा सकता। और इन रेजिमेंट्स में किसी भी जाति को कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाता, भले ही इन रेजिमेंट्स के नाम किसी जाति के आधार पर क्यों ना हो। और राहुल महार रेजिमेंट को क्यों भूल जाते हैं, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर की कोशिशों से बनी थी, जिसमें दलित समुदाय के वीर थे। चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि राहुल सही है, ये 10% वाला सिस्टम बहुत ही बड़ा अन्याय है। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? आजादी के बाद 60 साल से ज्यादा इस देश पर कांग्रेस ने राज किया। अगर ये सिस्टम इतना ही गलत है तो कांग्रेस ने इसे बदला क्यों नहीं? 1972 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तब देश के रक्षा मंत्री थे बाबू जगजीवन राम, जो कि एक बहुत ही बड़े दलित नेता थे। उन्होंने उस समय आर्मी चीफ जनरल मानिक शाह से पूछा कि इंडियन आर्मी में SC/ST ऑफिसर्स कम क्यों हैं? इस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि रिजर्वेशन पॉलिसी सेना पर लागू नहीं होती, और बाद में इस बात को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने भी माना और इस फाइल को क्लोज कर दिया। तो क्या आज राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उनके परिवार के लोग गलत थे, उनकी दादी, उनके पिता सब गलत थे? क्या वो ये मान रहे हैं कि 60 साल तक कांग्रेस ने देश की 90% पॉपुलेशन के साथ धोखा किया? ये सब फालतू बातें करके राहुल गांधी सेना की यूनिट कोहेशन को तोड़ रहे हैं, जो देश की सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ है। राहुल गांधी यहाँ कब्जा और कंट्रोल की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने अपने पार्टी के अंदर देखा है? कांग्रेस पार्टी पर पिछले 78 सालों में लगभग 42 साल तक एक ही परिवार का कंट्रोल रहा है। ये कैसा मेरिट है, ये कैसी रिप्रेजेंटेशन है? राहुल जितनी आबादी उतनी हक की बात करते हैं, तो फिर ये चीजें कांग्रेस पार्टी पर कब लागू होगी? सेना जैसी मेरिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन पर सवाल उठाने से पहले राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के अंदर फैमिली रिजर्वेशन पर बोलना चाहिए। असली मुद्दे उठाओ एंड प्लीज स्टॉप दिस बैड पॉलिटिक्स।